चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 12th के मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? डिटरमिनेंट। ध्यान देंगे, चैप्टर्स आपका पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट करने का मतलब सारणिक। और मैं संडे को सुबह सुबह डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ाया था। बहुत सारे बच्चे गायब थे, और जो बच्चे गायब थे उनसे क्वेश्चन नहीं होगा, स्पष्ट है। संडे को क्लास मॉर्निंग में हुई थी, स्पेशल क्लास के रूप में। उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट मतलब सारणिक का गुण बताया गया था। टोटल 6 प्रॉपर्टी बताया गया था, और ये 6 प्रॉपर्टी जिन बच्चे को आता है वही क्वेश्चंस आज कर सकते हैं, अन्यथा उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग टॉपिक पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए, अब ये 6 प्रॉपर्टी हम बता तो नहीं सकते हैं टोटल। सारणिक का गुण हम एक बार क्विक रिवीजन करवा देंगे। अब उतना लिखा नहीं सकते हम, छूट गया वो आपका छूटा है, लेकिन मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं और उसी पे आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए, पहला प्रॉपर्टी क्या था? पहला प्रॉपर्टी था कि अगर किसी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, रो और कॉलम को तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज। जैसे मतलब मैं एक बात कहता हूं कि अगर मान लिए यहां पर A1 A2 A3, ध्यान दीजिए, ये B1 B2 B3, और ये हो गया C1 C2 कितना C3, ये डिटरमिनेंट, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, रो और कॉलम के इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, जो सेकंड रो उसको सेकंड कॉलम, जो थर्ड रो है थर्ड। अगर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख दें, A1 A2 कितना A3, और ये B1 B2 कितना B3, और ये C1 C2 कितना C3, C1 C2 कितना C3, तो इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा दोनों बराबर होगा। थ्योरेटिकल वे में हम नहीं कुछ सीखेंगे, बस जो भी काम होगा आज है ना न्यूमेरिकल वे में होगा कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। दैट इज आप लोग को ये भी बताए थे, इसका कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट होगा ए के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के, ये दोनों बात एक ही हुआ। ट्रांसपोज में भी रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करते थे, यस या नो? करते थे ना। चलिए, पहला प्रॉपर्टी ये सबको अच्छे से वेरीफाई किया गया है, बस यहां पर हम क्विक रिवीजन कर देते हैं क्योंकि संडे को बहुत सारे बच्चे नहीं आए। हो सकता है किसी ना किसी के कॉपी से लिखे उके होंगे। दूसरा देखिए, प्रॉपर्टी हमारा कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी कि अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई भी 2 रो अथवा 2 कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, बट उसकी साइन चेंज हो जाएगी। साइन, जैसे मान लो, ध्यान दो, ये यहां पर A1 A2 A3 है, ध्यान देंगे, और ये B1 B2 कितना B3 है, और ये C1 C2 कितना C3 है। क्लियर है? अब अगर हम चाहते हैं कि R1 R2 को इंटरचेंज कर दें, किसको इंटरचेंज करें? R1 R2। R1 R2 समझ रहे हैं? R1 मतलब ये फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकेंड रो, R3 मतलब थर्ड रो। कॉलम कहेगा C1 C2 C3। कोई भी 2 रो अथवा कॉलम को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा, मतलब वैल्यू सेम आएगा बट उसकी साइन। अगर मैं इसको चेंज करता हूं R1 R2 को, मतलब R2 के जगह पर R1 ले लेता हूं और R1 के जगह पे R2, मतलब मान लो B1 B2 कितना B3, और ये A1 A2 और कितना A3, और C1 C2 कितना C3, तो इसका वैल्यू सेम होगा, बस माइनस साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, नेगेटिव ऑफ। अच्छा ये बताओ, यहां पर R1 R2 को चेंज किए, माइनस है, और फिर अगर इसको यहां लाते, इसको यहां लाते, तो फिर एक बार माइनस देता, वो प्लस हो जाता। समझ में आया? दूसरा प्रॉपर्टी हमारा डिटरमिनेंट का यही कहता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई भी 2 रो अथवा 2 कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, इंटरचेंज मतलब अदला बदला, उसका साइन चेंज हो जाएगा, उसका साइन। चलिए, तीसरा प्रॉपर्टी हमारा कहता है क्या? कितने बच्चे को तीसरा प्रॉपर्टी याद है? क्या बताए थे कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी 2 रो अथवा कॉलम आइडेंटिकल मतलब समान, तो उसकी वैल्यू, जैसे मान लिया जाए अगर हम लोग कहें यहां पर A1 A2 A3 है और ये B1 B2
B3 है और फिर से A1 A2 A3 आ जाए, ये देखो आइडेंटिकल का पहचान हो गया। यहां पर मैं कह सकता R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है। R1 और R3 इसकी वैल्यू क्या होगी, बिना सॉल्व किए, सॉल्व भी करोगे तो वही आएगा। हम लोग डिटरमिनेंट जो एक्सपेंड करना सीखते हैं उसे एक्सपेंड भी करोगे तो यही आएगा, लेकिन बिना सॉल्व किए हम कह सकते हैं चूंकि R1 और R3 आइडेंटिकल है, मतलब इसका सभी एलिमेंट क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए अगला प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो अथवा एक कॉलम में, है ना, अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो अथवा एक कॉलम में के सभी एलिमेंट में अगर हम लोग कोई नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू के टाइम मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे मैं एक बात कहता हूं, यहां पर ये A1 है, A2 है, A3, ध्यान देंगे पहले, ये यहां पर B1 है, B2 है, B3 और यहां पर C1 है, C2 है, C3, ये डिटरमिनेंट है। क्लियर। मैं क्या करता हूं कि यहां पर इसके इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, के से, तो इसकी वैल्यू के टाइम्स हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी के इंटू यहां पर हो जाएगा A1 A2 A3 और B1 B2 B3, B1 B2 B3 और C1 C2 कितना, C3। और इसी प्रॉपर्टी के द्वारा हम कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन भी। बात समझ में आया। आपका चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई भी एक रो अथवा कॉलम में कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, नॉन जीरो नंबर, के कैसा जीरो है, नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर, जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस डिटरमिनेंट के वैल्यू के टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। और इस प्रॉपर्टी की सहायता से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, है ना भाई। मैट्रिक्स और इसमें यही फर्क है। देखो यहां पर के तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कोई एक रो में होगा या एक कॉलम में होगा, जबकि यही मैट्रिक्स रहता है तो सभी एलिमेंट में होता है। उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते थे मैट्रिक्स का। यस या नो। चलिए दूसरा एक बात और पढ़े थे इसी प्रॉपर्टी के मदद से कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो अथवा दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए, क्या हो जाए, तो उसकी वैल्यू, हालांकि इसका ये एग्जाम्पल था, इसका एक नोट करके यहां पर पॉइंट था, ये प्रॉपर्टी नहीं था, ये बाय प्रॉपर्टी 4 ये चीजें थी। क्या थी कि अगर आइडेंटिकल, मतलब मान लो कि अगर ये A1 A2 A3 है, ध्यान देना, और ये B1 B2 कितना, B3, और अगर ये यहां पर आ जाए के A1 के A2 और के A3, तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। क्यों जीरो हुई, क्योंकि R1 और R2 सेम अनुपात, R1 और R3, यहां पर R1 बटे R3 जो है वो कांस्टेंट है। R1 बटे R3 लाइएगा, क्या आएगा, कहीं भी कोई भी एलिमेंट का R1 बटे R3 लाइए 1 बटे क्या आएगा, कितना आएगा, 1 बटे के, सेम अनुपात में, प्रोपोर्शनल है। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपातिक। मतलब अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो अथवा दो कॉलम का एलिमेंट प्रोपोर्शनल हो जाए, क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल, समानुपातिक हो जाए, समान अनुपात में हो जाए, तो उसकी वैल्यू, अरे तो ऐसी सोचिए ना कि के अगर यहां पर कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, तो भी के मल्टीप्लाई जीरो क्या होता है। हम ये सभी प्रॉपर्टी को अच्छे से लिखाए हैं, ऐसा नहीं कि बस ऐसी आके भांग दे रहे हैं, बस यहां पर हम आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं। पांचवा प्रॉपर्टी क्या था कि अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई भी रो अथवा कॉलम का कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट दो या दो से अधिक पदों के योग में हो, दो या दो से अधिक पदों के, तो उसको दो या दो से अधिक डिटरमिनेंट के योग में लिख। जैसे देखो, जैसे मान लो यहां पर A1 प्लस लेमडा 1 है, ये A2 प्लस कितना लेमडा 2 है, A3 प्लस लेमडा 3 है, और ये मान लो यहां पर B1 है, ये B2 है, क्या B3 है, C1 है, C2 है और क्या C3 है। ठीक है। अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है, सदस्य, वो दो टर्म के समेशन में है ना, इसको दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। कैसे, एक इसके साथ डिटरमिनेंट होगा और एक लेमडा 1 के साथ, समझ रहे, मतलब इसको हम लोग एक तोड़ेंगे A1 B1 C1, ये हो जाएगा A2 B2 C2, और ये हो जाएगा A3 B3 C3, और यहां पर हो जाएगा प्लस, यहां पर लेमडा 1 B1 और C1, सही है ना, लेमडा 2 B2 C2 और लेमडा 3 B3 C3, क्या सही है। इस पर मैं क्वेश्चन भी करवाया था,
क्लियर है। और छठा प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का कहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा अगर उसमें हम लोग क्या ऑपरेशंस लगा दें। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग लिखे थे क्या, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स मतलब रहना, रिमेन्स अनचेंज्ड मतलब अपरिवर्तित रहता है। इफ भी अगर हम लोग अप्लाई करें, क्या अप्लाई कर दें, और यही सबसे ज्यादा यूज होगा आर आई में, हम लोग आर आई प्लस के आर जे, मतलब किसी भी रो में किसी दूसरे रो के एलिमेंट को जोड़ेंगे कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके, उसकी डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज, या कोई कॉलम में सी आई में हम लोग सी आई प्लस कितना के सी जे कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ, आर आई मतलब आईएथ रो में जिथ रो के एलिमेंट को जोड़े हैं के से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज, ये मैं दिखाया भी था प्रूफ करके। या किसी कॉलम में दूसरे कॉलम के एलिमेंट को जोड़ रहे हैं कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू चेंज। यही 6 प्रॉपर्टी हम लोग प्रीवियस क्लास में अच्छे से लिखे थे और पढ़े थे, और चूंकि आज इसी पर बेस्ट क्वेश्चन आपको करना है इसलिए मैं इसको क्विक रिवीजन एक करवा दिया। क्लियर है। चलिए, ये सब क्वेश्चन हो चुका था, ये सब क्वेश्चन तो हम वेरीफाई कराते चल गए थे, 10 तक करवा दिए थे, ये क्वेश्चन लास्ट करवाए थे। 11 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इस पर बातें कोई लोग बनाए, आपको होमवर्क में था एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल होमवर्क में था, एक्सरसाइज होमवर्क में था। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन बना के लाए हैं कि नहीं लाए। अब सोच लीजिए, कहता प्रूव कीजिए इतना बराबर इतना, अगर इसको बिना प्रॉपर्टी के जनरल तरीका से इसको अगर एक्सपेंड करना चाहेंगे तो दिमागे अकबक आ जाएगा। क्या डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने आता है ना जी। अगर मान लो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग भी करेंगे तो ये ए लेंगे, ऐसे करेंगे, इतना गुना इतना माइनस इतना गुना, फिर ये लेंगे, समझ रहे हैं ना कितना लंबा जाएगा। इतना कैलकुलेशन होगा कि दिमाग आपका हैंग करने लगे कि किधर कट रहा है, क्या हो रहा है। अब ये क्वेश्चन को प्रॉपर्टी के मदद से बनाएंगे। प्रॉपर्टी इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी, कोई भी चीजों का जो प्रॉपर्टी है वो चीजों को आसान करता है। अब इतना बराबर इतना प्रूफ आपको करना है। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, समझिए। कितने लोग कर लिए, करना तो जो क्वेश्चन बना हुआ है, अब वो छाप लेना एक अलग बात है, लेकिन समझते हुए, मतलब कहने का मतलब ठीक है बना हुआ है लेकिन समझते हुए इसको बना लिए। ठीक है, आपको नहीं आता था, आप देखिए कि किए, लेकिन ये क्षमता है ना कि हम दोबारा इसको अपने मन से बना लेंगे बिना देखे हुए। क्या जितने लोग बनाए उतने उसमें ऐसा लग रहा है कि दोबारा बना लेंगे। अब देखो हाथ कुछ कम गया, बोलो कुछ लोग छाप लिया था खाली, कुछ लोग क्या किया था, बस एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन बना हुआ है उसको छाप लिया था। छापना नहीं है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, सोल्यूशन देखिए। हम लोग इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं। कितना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ, ये ए है, ये ए प्लस बी है, ध्यान देंगे, और ये ए प्लस बी प्लस सी है। ये फर्स्ट रो का एलिमेंट हुआ, ये 2a है, ये कितना है 2a, और ये 3a प्लस कितना 2b है, ध्यान देंगे, और ये 4a प्लस कितना 3b प्लस 2c, सही है। और ये 3a है, और 6a प्लस कितना 3b, और ये कितना होगा 10a प्लस 6b प्लस कितना 3c। और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आपको बस एक छोटा सा लाना है एक क्यू राइट हैंड साइड। क्लियर है। अब किसी को लगता है बांट रहे इतना बराबर एक क्यू सिर्फ क्यों आएगा। अब देखिए हमारा मकसद क्या होता है, चीजों को समझिए। हमारा मकसद रहेगा क्या, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में कब आसानी होगी बताइए। जब मैं आपको सिखाया था कि कोई भी रो अथवा कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट 0 हो जाए। मैक्सिमम एलिमेंट अगर बताओ ये सब 0 हो जाए तो वैल्यू 0। मान लो 2 को भी 0 हो जाए तो एक ही के लॉन्ग एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर R1 के लॉन्ग करेंगे तो एक ही को एलिमेंट बचेगा ना। तो हमारा काम ही रहता है इसको क्या करना, 0 करना। अब हम सोचेंगे इसको 0 करेंगे कैसे। बस एक प्रॉपर्टी देखिए आप यहां पर लगाई, हम लोग अप्लाई करते। अभी मैं 6 नंबर प्रॉपर्टी आपको सिखाया था, अच्छा सबसे पीछे चला गया। ये 6 नंबर प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी यही है, सबसे ज्यादा
अब यहां पे रूल कहता है, देखिए बिना रूल के कोई काम नहीं होता है। यहां पे रूल कहता है क्या, मैं आपको रूल पढ़ाया कि किसी भी रो के एलिमेंट में किसी दूसरे रो के एलिमेंट को कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू चेंज। आप देखिए, हम आपको अगर इसको जीरो लाना, ये R2 है ना, देखो ध्यान से, ये R2 है ना, हम लोग अप्लाई करते हैं, यहां लिखेंगे अप्लाई, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करते, यहां पर R2 में हम लोग करते हैं R2 माइनस 2R1, बाकी उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। मेरा मकसद है कि जीरो हो जाए। जीरो कब हो जाएगा, 2a में जब 2a घटेगा। हम देख रहे हैं R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटा ही नहीं कि इसमें ई घट जाएगा, ऐसे होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहां पर होगा क्या कि R2 में से 2R1 मैंने किया अप्लाई, ये जीरो हो जाएगा। और एंड है ना, R3 के लिए भी हम लोग कर लेते हैं R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1। मैं आपको पहले ही आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में ही सिखाया था कि अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, तो दो एलिमेंट्री ऑपरेशंस को एक साथ कर सकते। आप अलग अलग भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई इतना और इतना बी गेट मतलब हम लोग प्राप्त कर। हम लोग यहां देख रहे हैं R1 में कोई चेंजिंग नहीं है। क्या भाई R1 में कोई चेंजिंग है, R1 में कोई चेंजिंग दिखा आपको, R1 वैसे लिख लो। R1 का एलिमेंट जो है A है, A प्लस कितना B है, और ये A प्लस B प्लस C है R1। R2 में चेंजिंग है, चेंजिंग करने के लिए आना चाहिए। कहता R2 में से R1 का एलिमेंट घटा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होके, तब 2a में से 2 मल्टीप्लाई a क्या हो गया, 0। अब इसमें देखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस कितना होगा 2b, और इसमें 3a प्लस 2b में 2a प्लस 2b घटेगा, a आएगा। क्या घटा के लिख रहे हैं या समझ गया? अरे देखो, घटा के देखो, यहां पर 3a प्लस 2b था और माइनस 2a माइनस 2b, यही काम ना हुआ। इसमें इसके एलिमेंट घटाएंगे 2 से मल्टीप्लाई के, 2b कैंसिल, 3a माइनस 2a कितना बचा, कितना बचा, कैलकुलेशन रफ में करेंगे, यहां नहीं करना। इसमें अब उसी प्रकार से करेंगे तो क्या होगा बताओ, 2 से पहले मल्टीप्लाई हुआ और 2 से मल्टीप्लाई करके है ना, इसमें घटाएंगे तो पहले 2c तो गया, 4a में 2a गया, कितना बच गया 2a, और कितना बच गया b, 2a प्लस, और c तो कैंसिल पूरा। चलिए वही कहानी यहां पर कर रहा है, R3 में से R3 माइनस 3R1, तो 3a माइनस 3 इसको ना कर रहा है, कितना हो गया 0। यहां पर देखिए 3 भी कट जाएगा, 3a बचेगा, कितना बचेगा 3a, क्लियर है। और देखिए इसमें अगर करेंगे तो 3 से गुना करेंगे ना, सॉरी हाँ 3 से, तो कितना देगा 7a प्लस 3b, और c वाला कैंसिल, c वाला मतलब ये ऑपरेशन लगाने के बाद यही आया। कोई दिक्कत है? सबको करने ये बात आया कि बतवा जो लिखे ही ऑपरेट करने आया, पक्का बोलो, सबको करने आया। यहां R2 में से R1 के एलिमेंट को घटाएं भाई, ये जो है, ये जो यहां पर है ये R1 है, ये क्या है R2 है, और ये R3 है। समझता ना, R1 R2 रो कॉलम, कि रोए कॉलम ना पता चल रहा है। अब सोच लीजिए कि कितना खतरनाक लग रहा था, अब कितना आसान हो गया, आसान हो गया ना। अब देखिए प्रॉपर्टी लगाया, आसान हो गया चीजें। अब हम चाहेंगे तो और भी हम जीरो इसको कर सकते हैं, है ना। और भी जीरो करने के लिए हम चाहेंगे कि R3 में से 3R2 को घटा दें, और भी जीरो हो जाएगा। क्या अगर हम लोग यहां, अगर देखो प्रॉपर्टी कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जहां तक प्रॉपर्टी मन करे लगाओ, जहां लगे कि अब हमरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्सपेंड कर दो। कोई बच्चा चाहेगा यहीं से एक्सपेंड लगे, और 2 लड्डू आइए गया, कॉलम के लॉन्ग करेंगे ए, ऐसे कटेगा, इतना गुने इतना माइनस आ जाएगा, ये क्यों, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर और इसको छोटा करना है, इसको और छोटा करना है, तो हम एक प्रॉपर्टी और अप्लाई कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, यहां पर R2 में भी घटाएंगे, नहीं R2 में घटाएंगे तो ई गड़बड़ा जाएगा, जीरो, सिर्फ एक अप्लाई कर लेते हैं। लो अप्लाइंग लिखेंगे, अप्लाइंग मतलब अनुप्रयोग करने पर, है ना। क्या अप्लाई करें, यहां पर R3 में से 3R2, 3b गेट, ऐसे भी एकरा से मतलब हो ना, ऐसे कटेगा तो ऐसे एलिमेंट कट जाएगा। क्या अगर ये अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चलो अप्लाई करना सब लोग सीख गया है, पक्का। ए बच्चा खड़ा हो जाओ, तुम ही खड़ा जाओ।
यस यस यस, बताइए क्या होगा। अच्छा ये बायो वाला है, अब पैसा 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 पता नहीं चला हमको कि कौन बायो में थी, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अच्छा चलिए, कम से कम देख रहे हैं, फायदे करेगा नुकसान नहीं करेगा। अच्छा अच्छा ये लिखे नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, लिख देते हैं फिर से। यहां पर R3 में से घटा रहे हैं 3R2, 3 गेट। देखो हम लोग क्या करेंगे अब, यहां पर आप ये देखो, यहां पर R1 और R2 में कोई चेंजिंग, कहां ऑपरेशन खाली है, R3 चेंज किया है, R3 माइनस 3R2, R1 R2 में कोई चेंज है नहीं है, तो उसको वैसे लिख देते, ये A हो गया, ये A प्लस B हो गया, और A प्लस B प्लस, ये मेरा R1 था, R1 में कोई चेंज नहीं, वैसे लिख दिए। R2 में भी कोई चेंज नहीं है, लिख दो 0A और 2A प्लस B, सही है। R3 में चेंज है, R3 में से R2 के एलिमेंट को घटाए हैं, बट 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 0 माइनस 3 गुने 0 0, 3A माइनस 3 गुने 0, देखो 0 हुआ ना, इसमें से इसको घटा दिए, A बच गया, क्या बच गया, और आसान हो गया। अब कुछ नहीं है, इधर भी दूगो लड्डू है, इधर भी दूगो है, आप C1 अथवा CR3 किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते। अब इसको कुछ नहीं करना है, एक्सपेंड कर दीजिए, लिखेंगे एक्सपेंडिंग, जो करेंगे वो लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग कितना C1 एलोंग, अगर C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, ये आ गया A, अरे ये ना इस एलिमेंट का साइन पॉजिटिव, साइन प्लस होता है ना, ये ऐसे कटेगा, अरे ऐसे कटेगा, क्या बचेगा, A गुने A स्क्वायर, अब माइनस कितना 0, 0 गुने समथिंग, अब A गुने A स्क्वायर क्या आ गया, यही हमारा क्या है, हो गया प्रूव्ड, कोई दिक्कत है। अब सोचिए कि अगर प्रॉपर्टी नहीं लगाते और अगर हम यूं ही इसको एक्सपेंड करना चालू कर देते, कितना लेंदी होता, समझ में, प्रॉपर्टी का महत्व समझ में आया। चलिए जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन आपका यही था, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट, जिनसे नहीं हो पाया वो जल्दी राइट डाउन कीजिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है ना, बुक सब लाता है ना जी, जल्दी करो। सबसे ज्यादा यूज होगा 6 नंबर प्रॉपर्टी, कितना नंबर, 6 नंबर, यह प्रॉपर्टी लगाए, ये तो ऐसी लिखे R1 R2 R3 आपको दिखाने के लिए। कुछ बुक में तो क्वेश्चन भी नहीं दिया सुनते हैं, है ना, नए वाले बुक में आई सब तो संडे को अबे न किया था, कह ना आई थी, सुतर 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 रह गया, यो वाले नहीं, कह ना आई थी, वो बोला कि हम ना जानते कहे नहीं, से हम पूछे थे, कहे नहीं थी, सिर दर्द कर रहा था, 2 डंडा मारेंगे सब नींदे नहीं आएगा, सब से दर्द ठीक हो जाएगा, तो मैं था, बन गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आज तुमसे नहीं बनाए कि नहीं यार, काहे बुखार लगल है, ला ला दवाई दे देते हैं, लिया है दवाई, अच्छा ले लिया है, बनाया था जी, बनाए क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं तो दूसरा बुक से क्वेश्चन लिखिए, वो सब बहाना एक्सक्यूज नहीं बनाइए हमारा, तो समझ में आया क्वेश्चन, आया था संडे को, नहीं आया था, संडे को आया था, सोए रह गया था, नींद नहीं टूटा था, देखो सबको नींद नहीं टूटता है, 6 बजे नींद नहीं टूटता है, अरे पढ़ लो, समय ऐसा आ रहा है ना कि नींदे नहीं आएगा, अभी तो नींद नहीं टूटता है पढ़ने वक्त ना, अब फिर नींदे नहीं आएगा, फिर नींद नहीं आएगा, ये मेरा एकदम देखा हुआ चीज है। अभी हमको 3:30 बजे नींद टूट जाता है, काहे जाए रहता है, 4:30 बजे घर से निकल जाते हैं, समझ रहे हैं ना, सोच लीजिए, हमू तोरा नियर हलिए ना पढ़े घड़ी, तो हमरो नींद न टूटल है, आधा दिन क्लास छोड़ डालिए, ये अभी एगो आ रहा है, कौन है जी, मैथ है तुम्हारा,
इधर आप, इधर आप, इधर आप, यहाँ सीट खाली आप, तुम्हारे लिए सीट रखे हुए, इधर आप बैठो, आ जाओ आ जाओ। मैथ है तुम्हारा? हाँ रेहान, मैथ है तुम्हारा? हाँ इतना लेट का है? संडे को आया था का है? क्वेश्चन बना के लाया है? बैठे ट्राउजर पहन के क्या आता है? जींस नहीं है तुरा? तब ड्रेस बढ़िया करो, जो पहन के आ जाता है। चलो दरगाह को दिखाओ, क्वेश्चन होमवर्क दिखाओ, निकालो, पिटारा खोलो जल्दी। कहाँ बनल तो प्रॉपर्टी पढ़ेलिए समझिए, ओकर बाद क्वेश्चन वाह कहाँ कहाँ झूठ मूठ झूठ बोलने, कहाँ बनल है दिखा तो, कहाँ बनल है, कहाँ है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का किताबें है तोरा पास? कौन किताब है दिखावा, कौन किताब है? अरे ई को चाहिए रे ई, अरे इतना चलाक है ना बचवा। अरे हम तो खाली एकदम हम लोगों को इतना बेवकूफ बनाने के लिए सोचता है, तो गार्जियन को लोग कितना बेवकूफ बनाता होगा ये सोच नहीं सकते हो, है ना भाई? गार्जियन को तो पूरे बेवकूफ बना देता होगा। करा किताबें नहीं एनसीईआरटी, बुक ओकरे से निकला, देख रहा है इतना झूठ बोलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते, हो गया ना ये? अगला क्वेश्चन पे आइए, लिख लिए क्या जी? पीछे टोपी वाला लिखा? अभी लिखिए रहा है, कितना स्लो लिखता है जी। ये वाला बात खाली लिखो, ऑपरेशन सी मेन है, बाकी तो सब कंपाउंडर का काम है, डॉक्टर का काम इतने है ना। चलिए ये क्वेश्चन आइए, देखिए, अब देखिए क्वेश्चन का, देखिए की बोला है, फरमाइश देखिए, विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट, बिना एक्सपेंड किए हुए, बिना एक्सपेंड, इसको प्रूफ करना है कितना बराबर 0। आप अगर एक्सपेंड करके प्रूफ कर दीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, स्पष्ट बात। क्योंकि क्वेश्चन में, आपके एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा है कि बिना एक्सपेंड किए हुए प्रॉपर्टी के सहायता से इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। बहुत आसान है, देखिए इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर चले, या डेल्टा बराबर भी ले सकते हैं, गिवन लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया x प्लस वाई है, ये y प्लस जेड है, z प्लस x है, क्लियर है? ये z है, ये x है, और क्या y, और ये 1 है, 1 है, 1। ये पहली रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि हमको एक्सपेंड नहीं करना, अब प्रॉपर्टी यूज करना है। अब अगर हम लोग इसमें सोचते हैं थोड़ा सा कि अगर R1 में से R2 के एलिमेंट को जोड़ देते हैं, R1 में से R2 के एलिमेंट को, तो R1 का सभी एलिमेंट x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यस या नो? सोचिए थोड़ा सा, है ना भाई? इसमें x प्लस वाई, अगर इसको R2 को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये वाई प्लस जेड एकला में घट रहा था, x जोड़ देंगे, ये भी x प्लस वाई प्लस, ये भी x प्लस वाई प्लस, सब एलिमेंट सेम हो जाएगा, तो हम उसको कॉमन भी ले सकते हैं, या प्रोपोर्शनल भी दिखा सकते हैं, या क्या दिखा सकते हैं, प्रोपोर्शनल। मात्र एक ऑपरेशन हम लोग इसमें करते हैं, एक ऑपरेशन यहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या अप्लाई करते हैं, यहां पर R1 हम लोग R1 प्लस क्या करते हैं, R2। R1 समझ रहे हैं ना? R1 मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के एलिमेंट में से सेकेंड रो के एलिमेंट को जोड़ते हैं, बी गेट। और ऐसा करने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज, कोई कहेगा ना काहे ऑपरेशन लगा दिए सर, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, यही तो छठा प्रॉपर्टी है। अरे 6 नंबर प्रॉपर्टी यही है ना कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, सारणिक का मान जो होता है अपरिवर्तित होता है। जब हम किसी रो के सदस्यों में
किसी दूसरे रो के सदस्यों के साथ कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़े। ये कॉलम के साथ भी बातें हैं, क्लियर है। तो अगर मैं ये अप्लाई कर दूं तो यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड ये डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब R1 का सभी सदस्य x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यस या नो। और ये हो गया कितना z, ये x और ये कितना y, ये 1 ये 1 1। R2 R3 में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग है? चेंजिंग किसमें है? ऐसा करने पर मुझे फायदा क्या मिला कि R1 का सभी सदस्य x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। R1 का सभी सदस्य x प्लस वाई प्लस, यहां से दो बातें कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट हम लोग कर रहता है भारत। तो लगता है जैसे हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, नहीं वो यही माइक ठीक था, मिलवे ना कर रहा है। हाँ, अब यहां से दो काम हम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? पहला काम हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे कि यहां पर R1 और R3 प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब समान अनुपात में। प्रोपोर्शनल लग रहा है ये, अच्छा इतना बटे इतना करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक रो करेंगे तो x प्लस वाई, समान चीज आएगा, समान अनुपात आएगा। R1 और R3 के सदस्यों को अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो उसका अनुपात क्या आएगा? सेम, उसी को हम प्रोपोर्शनल कहेंगे। तो यहां के बाद कोई बच्चा चाहे तो खाली लिख दे कि सिंस R1 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल, इसलिए इसकी वैल्यू क्या? 0। नहीं तो एक पॉइंट और हो सकता है कि हम लोग यहां पर इस R1 से हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लें, टेकिंग कॉमन ले सकते हैं। ये बाय प्रॉपर्टी 4 के द्वारा ऐसा लिखाया गया था कि प्रॉपर्टी 4 के द्वारा हम किसी भी रो अथवा कॉलम से, है ना, समान चीजों को, सेम कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकते। तो देखिए कॉमन लेना सीखिए, चलिए कॉमन लेके ही कर लेते। यहां पर लिखेंगे टेकिंग, टेकिंग मतलब लेना, टेकिंग कॉमन, कितना कॉमन ले रहे हैं? हाँ, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड ले रहे हैं। किससे? कहां से जी? हाँ, फ्रॉम R1 बी गेट। बात देखिए स्पष्ट है, कुछ बहुत बड़ा नहीं लिखे, टेकिंग कॉमन इतना, या लिखे हिंदी में R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, कॉमन, चलिए कॉमन लेने पर हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? कॉमन को हिंदी में ओवेनिस्ट कहते हैं, हिंदी का तो हम अपने डिक्टेटर है ना, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन कॉमन बोलना थोड़ा अच्छा लगता है, ओवेनिस्ट बोलना अच्छा नहीं लगता। चलिए यहां पर हो गया x प्लस वाई प्लस कितना जेड, कॉमन निकाल लिए, बच गया कितना? 1 1 1, बोलो ये जेड x और कितना y और 1 1 1। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर ये दोनों आइडेंटिकल, कौन? R1 एंड यहां पर हम लोग सीधे हो जाएगा कितना? x प्लस वाई प्लस जेड, आई पूरे मल्टीप्लाई कितना वैल्यू हो गया बराबर कितना? यहां पर ज्यादा है तो लिख देंगे कि सिंस यहां पर R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। हाँ, आप नहीं आए हैं ना? आए हैं, संडे को आए थे सुबह, आप आए थे संडे को सुबह? नहीं, इनको कह रहे हैं, इनको आए थे संडे को सुबह। तो ये समझ नहीं बताए थे कि कोई भी दो रो अथवा दो कॉलम सेम होता है, आइडेंटिकल होता है तो वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत? क्या इसको एक्सपेंड करना पड़ा? हम लास्ट में भी इसको एक्सपेंड किए, लिखा ही था क्वेश्चन में विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव्ड इट, इसमें आपको एक्सपेंड नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना जी? डिटर्मिनेंट चैप्टर में कुछ नहीं है, बस इतने समझना है आपको। पहला नंबर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए आना चाहिए, उसके लिए माइनर को फैक्टर मैंने आपको सिखाया था। दूसरा नंबर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। क्या जी पीछे लिख लिया? बोलिए ना रहा है, जल्दी लिखो,
सब तो बना के आना चाहिए, सब बना हुआ है एनसीईआरटी में, तो दोबारा बता रहे हैं, समझा रहे हैं सिर्फ। केमिस्ट्री में कौन टॉप किया है? केमिस्ट्री में कौन टॉप किया है? अच्छा वो पूजा कुमारी सेकंड टॉपर, सेकंड तुम है, 2 गो है, और कौन है? वो छोटू और तुम, और थर्ड, थर्ड भी 2 गो है। वो कौन कौन है? मनीष और अभय, तुम्हारा क्या नाम है? अभय। मनीष कौन है? उस बैच का है क्या? नहीं आया है, चलिए प्राइज मिलेगा आप लोग को जल्दी। डिटरमिनेंट खत्म होगा फिर टेस्ट होगा, इसलिए एकदम तैयार रहिए। हाँ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का चैप्टर वाइज टेस्ट बोला गया होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट है ना। अच्छा कीजिएगा उसमें, अच्छा तो आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इसको इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है डेल्टा का मान क्या होगा। इसमें ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं दिया है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, आप एक्सपेंड भी कर सकते, जैसे आपको सुविधा। प्रॉपर्टी लगाइएगा, चीजें और क्या होगी, आसान होगी। अब कुछ कुछ जगह तो ये क्वेश्चन हमको प्रूफ करने के लिए मिलता था, यहां पर इवेल्युएट करने के लिए। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट। यहां पर गिवन दैट डिटरमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। यहां पर आपको डेल्टा बराबर 1 दिया है, क्या दिया है, 1 है, ए है और बी सी है, ठीक है। 1 है, बी है, सी ए है, और 1 है, सी है, ए बी है। ये क्वेश्चन आप देखिएगा बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी दे देता है, क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, ये प्रूफ करने भी दे देता है। यहां पर इवेल्युएट करने के लिए दिया है, बात समझे। अब देखिए हमारा क्या सिद्धांत था, बताओ इसको इवेल्युएट करना। मैं आपको सिखाया था कि कोई भी रो अथवा कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट 0 करना है, मैक्सिमम एलिमेंट। अब मैक्सिमम एलिमेंट 0 करने के लिए आप सोचिए कि अगर मैं R1 में से R2 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, R2 में से R3 को घटा देंगे ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और एक बार में 2 ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, बस यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं, यहां पे अप्लाई कर देते हैं, यहां लिखते हैं अप्लाइंग, अप्लाइंग, ध्यान दीजिए अप्लाइंग। यहां पर R1 को चेंज करते हैं R1 माइनस R2, एंड R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। कोई दिक्कत है, बी गेट हम लोग प्राप्त करेंगे चेंज करके। क्या प्राप्त करेंगे, देखो डेल्टा की जो वैल्यू हो जाएगी, जैसे देखो R1 R2 में चेंजिंग है, किसमें चेंजिंग, देखो चेंज करने आना चाहिए, मतलब ये R1 का सदस्य है और ये R2 का, ये फर्स्ट रो का, ये सेकेंड रो का। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट में से सेकेंड रो को घटाओ, तो घटाओगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, यहां मिलेगा 0, यहां मिलेगा ए माइनस बी, और यहां मिलेगा बी सी माइनस सी, बी सी माइनस, सही है। अगर इसको भी मैं घटाऊंगा, इसको भी घटाऊंगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस सी, और ये हो जाएगा सी माइनस ए बी, यस या नो। और बाकी R3 में कोई चेंजिंग नहीं, हम लोग उसी प्रकार से R3 को लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब यहां पर अगर कहेगा सर 2 को 0 आइए गया, C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, बस ई वाला एलिमेंट होगा, इससे कटेगा, इतना गुने इतना माइनस इतना गुने इतना, वो जरा लेंदी हो जाएगा, बड़ा लेंदी हो जाएगा। अब इसमें और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे, हमको दिख रहा है और आपको भी दिखना चाहिए, सिर्फ हमको दिखने से नहीं होगा, आप भी अपना तीसरा नेत्र खोलिए, दिखेगा। हमको दिख रहा है क्या कि R1 में a माइनस बी है, सभी एलिमेंट में a माइनस बी है, क्या बात करें, यहां तो 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई a माइनस बी 0, क्या सही है। अरे 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो क्या हम इसको नहीं कह सकते कि इसके प्रोडक्ट में a माइनस बी है। यहां पर तो a माइनस बी है, यहां पर दिखा आपको a माइनस बी, नहीं दिखा, देखिए चश्मा खोल के देखिए, माइनस सी कॉमन लीजिए, माइनस सी कॉमन लीजिए, दिखेगा। अगर माइनस सी कॉमन लेंगे ये माइनस बी होगा, यस या नो, सबको दिख गया। सेम कहानी R2 में भी है, यहां भी बी माइनस सी है, यहां भी बी माइनस सी है, यहां पर माइनस ए कॉमन लेंगे तो बी माइनस, यस या नो, ले ले कॉमन, चलिए ले लेते, क्या लिखे, हाँ टेकिंग कॉमन, टेकिंग मतलब लेना, यहां पर टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन कितना, a माइनस बी, कहां से बोलेगा ना, कहां से,
फ्रॉम R1 एंड और कॉमन ले रहे हैं B माइनस सी फ्रॉम कहां से, जगह बताएगा ना कहां से लेगा, फ्रॉम R2 से बी गेट। देखिए सब बात स्पष्ट लिखेगा ना तो उसका फिर मजा ही अलग है। कोई कॉपी जांचेगा उसका मजाल नहीं है कि नंबर काट लेगा, स्पष्ट लिखे चीजों को। अब यहां पर हम लोग कॉमन ले रहे हैं, चलिए कॉमन लीजिए। कॉमन लेंगे तो यहां पर a माइनस बी हो जाएगा और b माइनस सी, दोनों कॉमन ले लिए। अच्छा बचेगा क्या, अगर R1 से हम लोग कॉमन ले लेते हैं a माइनस बी, ये 0 बचेगा, ये 1, ये माइनस सी कहो तो इसको हम मिटा के वैसे लिख दें, या समझ रहे हो, नहीं तो एक स्टेप और लिख रहा है ना। यहां पर 0, ये 1 और ये माइनस a माइनस, तभी ना b माइनस सी बचेगा, और बाकी ये तो इसमें कोई चेंजिंग है ही नहीं, इसको ऐसी छोड़। अभी देखो और आसान हो गया, देख रहा है कितना फायदा हुआ कॉमन का। कॉमन नहीं लेते और फिर भी एक्सपेंड करते प्रॉपर्टी लगाने पर भी, तो भी बहुत ज्यादा होता क्या। अब कुछ नहीं, अब इसको एक्सपेंड कर दो, अब इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा कहेगा कि हाँ सर एक बात और कर सकते हैं, यहां भी कहेगा सर ऐसा कीजिए ना, आपको C माइनस ए ला देते हैं, R2 में से R1 को घटा दीजिए और 0 आ जाएगा, कर दे। नहीं तो कोई बात नहीं, E1 ऐसे काटेंगे इसके लॉन्ग माइनस a प्लस सी आ गया। यहां के बाद एक्सपेंड भी कर सकते हैं, नहीं आपको इच्छा किया कि ना सर एक और लगाएंगे, लगा ले भाई, लेकिन लास्ट में तो आपको एक्सपेंड करना पड़ ही जाएगा। बह गया पानी पिला कर, लगता है उधर कुछ फ्राई हो रहा है ना, पानी पीपल। यहां पर भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या एक प्रॉपर्टी अप्लाई और कर लीजिए और आपको दिख जाएगा कि C माइनस ए है। चलिए एक्सपेंड कर देते हैं, कर देना, यहां सीधे लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग करें, किसके अलोंग, C1 कॉलम नहीं बोलिए, ओकरो में 3 गो कॉलम है, C1 C2 C3, हाँ अलोंग C1 बी गेट। हिंदी में लिखेगा कि C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, एलोंग मतलब अनुदिश, एक्सपेंड मतलब विस्तार। अरे बात तो स्पष्ट है, एलोंग मतलब क्या हुआ, अनुदिश, है ना। तो यहां पर क्या रहेगा, विस्तार कर लेते हैं हम लोग, यहां पर हो गया a माइनस बी और b माइनस सी, सही है। अच्छा C1 के एलोंग एक्सपेंड करते थी, हो जाएगा 1, ऐसे कटेगा, क्या हो जाएगा माइनस a, बीच में अपना माइनस साइन, अब फिर माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस सी, यही आया ना। तो फाइनल मेरा आ गया कितना, a माइनस बी, बी माइनस सी और C माइनस सी बराबर कितना R। देखो भाई यहां तो इवेल्युएट करने के लिए दिया है, अच्छा RHS नहीं है, इसको लाना ही था, इतना वैल्यू आया, इतना वैल्यू आया, यहां पर इसकी वैल्यू आया। कैमरा बंद हो गया, ये आपका इतना वैल्यू आया। मैं आपको बता रहा हूं एक चीज और, अरे माइनस ए प्लस सी है तो C माइनस ए नहीं होगा, इतने लगी कंफ्यूज, 0 आपका आ गया। अच्छा हम देख लेते हैं कैसे है ये आपका, सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए पहले, ये पहला नंबर तो इवेल्युएट करने के लिए दिया, ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी देता है, कितना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। और तीसरा बात, ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, ऑब्जेक्टिव में यादें रखना है माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, ठीक है। मैं देखा हूं ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन, मैं आपको दिखा दूंगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से हम लोग किए थे, जल्दी कीजिए, इवेल्युएट करना था, मान निकालना। हाँ लाइए, आपका 0 आ गया, कैसे भाई देख लेते हैं, आपने जरूर कहीं गलती किया होगा, आपको पता नहीं चल रहा है। आपको लगता है जोड़ने भी नहीं आता है ना भाई, जोड़ आता आपको। चलिए हम दिखाना चाहते हैं ये क्या किए। ए बच्चे लोग ध्यान दीजिए, ये बच्ची हमसे बोली कि इस क्वेश्चन का हमको 0 आ गया, इन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन है, उसके बाद इन्होंने क्या अप्लाई किया जरा देखो। यहां पर इन्होंने अप्लाई किया है, अप्लाइंग C3 को किया है C3 प्लस C2, C3 प्लस, ठीक है,
1 मिनट हो गया बस। बस अपने आपकी गलतियों को उजागर कर रहे हैं ताकि ये गलती आप दोबारा जीवन में करवे ना कीजिएगा। C3 में C2 को जोड़ा है, ठीक है। अब सोचिए C1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो 1 1 1 ये A B C सही है। C3 में अगर जोड़ेंगे तो BC प्लस A होगा, ये CA प्लस B होगा और AB प्लस C होगा। यस या नो? इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा ABC ABC ABC। जनाब ये जोड़ने पर होगा कि गुना करने पर होगा? इसीलिए तो हम सबसे पहले बोला कि आपको जोड़ नहीं आता है। नहीं, इसको मिस्टेक नहीं कहेंगे, ब्लंडर मिस्टेक है। रखिए, ये जोड़ है, मतलब जोड़ आपको समझ, मतलब ये पता नहीं चल रहा कि इसमें से इसको जोड़ेंगे कि गुना करेंगे। ये इसको हम मिस्टेक नहीं कहेंगे। चलिए, हो गया। गलत सलत काम मत कीजिए, चीजों को समझिए। जब जोड़ है तो जोड़ना है, गुना कैसे ये? चलिए फिर भी, अरे उस बच्चे से तो अच्छा है कि इन्होंने प्रयास किया। कुछ बच्चे तो प्रयास ही नहीं करते, है ना। अरे गलती हुआ तो क्या चीज है, हम सीखेंगे चीजों को, है ना। बनाया है, सब बन गया। कह गो तुम लोग बायो है, हैं? अच्छा, मैथ से एलर्जी है तुम लोग जी। बनाया है, तुम्ही को करें, दूसरा को कहां देख रहा है? तुम बनाया है, क्यों? वाई? डर नहीं लगता है? लगता नहीं होमवर्क चेक होगा, पिटाएंगे? हाँ, हमेशा बनाते, आज नहीं बनाए हैं। ये तो डायलॉग वही हो गया, ट्रेन पर पकड़ा जाता है, टीटी कहता रोज टिकट कटा लेते थे सर, आज छूट गया। यो नहीं बनाया है, नहीं बनाया है, क्या है? काय को? नहीं, कैसे बनेगा? आप मन से बनाइए ना, किए हैं। आपका बायोलॉजी है, मैथ भी है, आप बनाए हैं? हाँ? क्यों नहीं आए थे? पता नहीं था आपको? दोनों बैच में अनाउंसमेंट करवा दिए थे कि संडे को होगा। संडे को तो मेरा भाई क्लास होगा ही होगा, है ना। इसलिए ये सब गलत फहमी मत रहिए, टाइम पूछ लीजिए। हम दोनों बैच में अनाउंस करवा दिए थे कि संडे को क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। समझ में आ गया? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कोई टॉपिक है जिससे हल्का कोई टॉपिक है ना, और उन्होंने खोलने दे। पूरा एसी का मजा दे रहे हैं तुमको, समझ में आना है? जरी मनी वही भी करेगा। बढ़े आगे, बोलिए। लिख लिया? चलिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 4 ABC लाना है। क्या लाना है? 4 ABC। चलिए ध्यान देंगे, 4 ABC लाना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके, क्वेश्चन जल्दी लिखे जिनके पास क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड यहां पे दिया है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है B प्लस C A, उसके बाद B है और C प्लस A है और B है और C है और A प्लस B है, A प्लस B है, सही है ना। और इसको लाना कितना है? 4 ABC, 4 AB। चलिए एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, खत्म। बोले एक को में दम तोड़ देता है। क्या किए आप लोग? अच्छा ये किए हैं, एगो 0 आ गया। इनका कहना है कि हम अप्लाई किए हैं सर, इनका कहना, हमारा नहीं भाई, इन लोगों का कहना है। कभी कभी आप लोगों का भी बात मानना है। R1 में से हम घटा दिए R1 माइनस R2 प्लस R3।
या R3, यहां प्लस लेंगे तो यहां कॉमन, यही कहना। मतलब कि इसको हमको जीरो करना था सर, आप ही तो बताए थे कि जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए दोनों को घटाना पड़ेगा। ये R1 का सदस्य है, ये किसका सदस्य, R1 में R2 R3 को घटाई, जीरो हुआ। ये भी जीरो या कुछ कुछ आएगा, ये भी कुछ आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या आता है। और किसी में कुछ नहीं ना किए, अच्छा, कोई फायदा भी हमको ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसे हाँ एक्सपेंड करेंगे आ जाएगा। ऐसे अगर R2 में R3 घटाते तो ये वो B माइनस सी बन जाएगा, एक और दिक्कत है। और यहाँ पर ठीक है कुछ कमेगा, A हो जाएगा, I माइनस A हो जाएगा, लेकिन फिर ये वो बन जाएगा B माइनस सी। तो जितना फायदा उससे उतना लगभग नुकसान भी है। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं महसूस कर रहे, हम भी नहीं कर रहे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देंगे। R1 में ओनली चेंजिंग है, ओनली चेंजिंग किसमें है, R1 में। R1 में R2 और R3 के एलिमेंट को घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा जीरो, जीरो ना। अरे B प्लस सी माइनस B माइनस सी जीरो, इसमें घटाएंगे, देखो लिख के घटाओ, A माइनस सी माइनस A माइनस सी, A गया -2C, की बचा, घटाने आ रहा है -2C। इसमें घटाएंगे A माइनस B माइनस A माइनस B, A गया -2B, क्या बचेगा, समझ में आ गया। R2 R3 में कोई चेंजिंग, चलिए ये B है, ये C प्लस A है, और ये B है, और ये C है, ये C है, A प्लस B है, सही है। हाँ C1 के लिए एक्सपेंड कर दीजिए। ऐसे अगर मान ले C2 में C1 को घटाए तो ये को जीरो बनेगा, क्या दोनों कर रहा है, दोनों ने दाब दे रहा है। ई तो लग भी रहा है जरा मना, ई तुमको लग रहा है कि दावेगा, ये तो झूठ आरोप है। अब इसको कोई बोलेगा कि दाब रहा, हमको कोई बोलेगा कि दाब देंगे, संभव है, एक क्यों नहीं मारे उन्हें चल जाएगा, झूठ बात बोलता है। चलो लोकल ट्रेन में चलिएगा ना, एक दिन क्या बोले, हम आ रहे थे 10:30 बजे वाला उधर से ट्रेन तारे का ना, पाठ से चढ़ गए, इतना भीड़, जीवन में पहला बार उतना भीड़ हम फेस किए। बस चढ़ गए, कोई उन्हें ठहर रहा, कोई नहीं ठहर रहा, कोई नहीं, पता नहीं चला कि आदमी कहाँ, बस कहीं कुछ। इलेक्ट्रिक ट्रेन रहता है तो जैसे स्पीड पकड़ेगा तो झटका मारेगा, रुकेगा तो झटका, लेकिन आप पकड़ने वाला नहीं पकड़ ले कोई दिक्कत, आप बैलेंस हो रहा है, ऑटोमेटिक झूल रहे, उन्हें मारे उन्हें चल जाए, उन्हें चल जाए, समझ में नहीं आप, डरो लगे कि कोई पॉकेट उकेट मार लेगा, पर्स, मतलब बहुत तरह की बात, बहुत सावधानी बरतना पड़ता है, नहीं तो फिर आप सोच लीजिए कि कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। उसी भीड़ का कुछ लोग फायदा भी उठा लेता है, तो थोड़ा भीड़ में बड़ा सतर्क रहने की बात। लेकिन ये बात रहता है कि आप थोड़ा तागरा वगरा है तो स्टेमिना है तो आप चपाइएगा नहीं, कोई बेचारा है, वो बेचारा चपा रहा, ओकरा में ना वैसे कहले मत चलो, क्या बोले, बड़ा दिक्कत वाला बात है। अभी बुतरू जाएगा, चपा जाएगा, और एक आगो छोटू उकना नहीं आ रहा है, तुको नहीं, और छोटा तुको बच्चा आता था, क्लास आता था तुको, एगो छोटे बच्चे, वो आजकल आ नहीं रहा है, सुबह आया था। ऐसे भी मैथ से एलर्जी हो जाता है बच्चा को धीरे धीरे, क्योंकि मैथ में देखिए कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि थ्योरी दिए और बनना चाहिए, बनेगा तो बड़ा आनंद भी आएगा, लेकिन नहीं बनेगा एलर्जी हो जाएगा। अब बाकी और सब्जेक्ट में हम की करता है, थ्योरिया लिख लेता है, रटित रहता है, ओकर न्यूमेरिकल बने अथवा ना बने उससे कोई लेना देना। ऐसा नहीं कि जिसको मैथ का नहीं बनता होगा होमवर्क, उसको फिजिक्स का न्यूमेरिकल बन जाता होगा या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बन जाता होगा, नहीं, हम मान ही नहीं सकते। लेकिन उसमें क्या है, नहीं बना न्यूमेरिकल, रट रहा है खाली, है ना भाई, गॉसेस थ्योरम क्या है, रटो, है ना। तो वही चीज होता है, और उसमें बच्चा लगता है कि हम पढ़िए रहे, लेकिन नहीं, फिजिक्स में भी आप न्यूमेरिकल बनाइए। देखिए साइंस अप्लाइड चीज है, साइंस को जितना आप अप्लाइड कीजिएगा तो मजा आएगा, तब उसका थ्योरेटिकल पार्ट और समझ में आएगा, अच्छा ये चीज पढ़े तो यही अप्लाई हुआ। अभी प्रॉपर्टी सिर्फ पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, क्या होता है, आप सिर्फ रट्टा मार लेते हैं, लेकिन उस चीजों को अप्लाई कर रहे हैं तो उसका हम गुण अवगुण समझ में आ रहा है, अच्छा ये चीजों को बड़ा आसान बना दिया जी,
समझ में आ रहा ना? तो अप्लाइड चीज है, कोई भी साइंस, साइंस मतलब अप्लाइड चीज है, और उसको अप्लाई कीजिए। 100% अगर चाहते हैं कि चीजों को हमको वो समझ में आए तो उसका अप्लाई कीजिए, खाली थ्योरम पढ़ने से नहीं होगा, है ना? तो यहां पर एक्सपेंड नहीं कर दीजिए, क्या एक्सपेंड कर देना? एक्सपेंडिंग किसके अलोंग बताओ? एक्सपेंडिंग अलोंग C1, अलोंग C1, C1 मतलब फर्स्ट कॉलम के अलोंग। अगर एक्सपेंड कर लेंगे फर्स्ट रो के अलोंग भी कर सकते थे। बोलो ना, क्या बोलो बोलो, कोई दिक्कत? R1 में भी 0 है, C1 में भी 0 है, उसमें क्या है? चलिए इसके अलोंग कर रहे थे तो 0 हो गया, कहानी खत्म, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग। क्या बोलता है, क्या अप्लाई करें बोलो ना? रो 1 प्लस रो 3, इसको अप्लाई करेंगे C आएगा, B आएगा। उससे ज्यादा अच्छा था, आप कह सकते थे कि सर इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, R3 में से R1 को घटा दीजिए, या इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, ये हो जाता 0। आई 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते तो 2b गया, 2a हो जाता, चीजें और आपको आसान हो जाता है। और अप्लाई कर देखिए, आपको भाई क्या बोला, जितना प्रॉपर्टी लगाना लगाइए, जहां नहीं समझ में आने लगा एक्सपेंड कर दीजिए। जितना ज्यादा प्रॉपर्टी लगाइएगा उतना कम एक्सपेंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लीजिए, नहीं एक्सपेंड करते और लगा देते प्रॉपर्टी, आपकी मर्जी। देखिए यहां पे हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग। हालांकि कोई 0 नहीं हो रहा है, ये भी जान, ये वो 0 ही होगा, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चलिए आपकी बातों को मान रहे हैं, ये R3 को हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं? तो यहां पर 2R3 क्या कर देते हैं, 2R3 प्लस R1, 2R3 प्लस R1 कर सकते हैं ना? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को जोड़ देना। तो इसको अगर करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसको अगर करेंगे तो क्या आएगा? R1 R2 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो हो जाएगा 0, ये -2C माइनस 2B, माइनस कितना 2B, और ये तो B, ये C प्लस A, और ये कितना B, और इधर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा और 2C, C था ये बन गया कितना 2C, और ये हो जाएगा 0, 2C प्लस माइनस 2C तो 0, आई 2 से करेंगे 2A ना, 2A, थोड़ा सा चीजें आसान हो गई, है ना भाई? लेकिन फिर भी आपको एक्सपेंड आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग किसके अलोंग, किसके अलोंग करें? C1। चलिए C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, B गेट। अगर C1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो पहला तो सीधे 0 हो गया, पहला कितना, इसको लेना है, इसका साइन क्या होता है निगेटिव, तो माइनस भी लिखेंगे ना, माइनस भी लिखेंगे ना, ये से कटेगा, ये से कटे, ये पहले इधर गुना होगा ना, प्रिंसिपल डायगोनल, माइनस कितना 4AC, माइनस 4AC माइनस 0। ये सबको समझ में आया? इसका साइन क्या होता है निगेटिव, इसका साइन तो निगेटिव लिए साइन के साथ, ये से कटा, है ना? इसका माइनस कितना आ गया, तो पहले ये गुना किए, माइनस 2C गुने 2A, माइनस 4AC माइनस अपना साइन, 0 मल्टीप्लाई समथिंग। इसके लोग अब इसका साइन क्या होता है प्लस 2C ना, ये ऐसे कटेगा, कटेगा ना, ये कितना आ जाएगा माइनस 2BC, माइनस 2BC माइनस माइनस प्लस, ये 2B इंटू C प्लस A होगा, 2B इंटू C प्लस, ये अंदर में की बात है, ये 2C तो गुना है, ये क्या सही है ना? अभी नहीं किया, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भूल जाता तो सब कहानी खत्म हो जाएगा। अरे बच्चा छोटा छोटा मिस्टेक करता है, ये 2C पूरे पर ना गुना है ना जी, आप पहले इसको गुना किए माइनस 2BC है, इसको इससे गुना किए, यहाँ पर माइनस 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 साइन था, आई माइनस 2B प्लस C प्लस A। अब की करता है, यहाँ पर लिख देता है, ये ब्रैकेट में छोड़ देता है, ये एक से गुना हो जाता है, ये बेचारा ऐसे ही रह जाता है, तो काम गड़बड़ा जाता है। मैथमेटिक्स में ब्रैकेट का भी बहुत महत्व है ना? अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा, सॉल्व कीजिए। ये मुझे लगता है 4ABC आ रहा है, सही है? अच्छा C ना लिखे हो, बोल के लिख रहे हैं, 4ABC आ रहा है। इसको यहां कीजिएगा, कितना हो जाएगा
अच्छा पहले पहले अंदर एक काम कर लेते हैं, -2BC और +2BC, +2BC और +2AB +2AB, सही है ना? ये दोनों कैंसिल, ये 8ABC आगले हो, लाना कितना है? 4ABC लाना है। फिर R1 में R3 में किए थे। हाँ सही बात बोला, मामला फंस रहा है। और बाद जोड़ना पड़ेगा, सही बोल रहा है। प्रॉपर्टी आगे प्रॉपर्टी यूज है, हर एक में एबीसी से गुना करते थे, एबीसी भागा करना पड़ता है। एक्चुअली मैं क्या किया पहले देखिए, इसमें गड़बड़ी क्यों आया, 8ABC क्यों आ रहा है, ध्यानपूर्वक समझिए बातों। मैंने यहाँ R3 में पहले 2 से गुना कर दिया, R3 में मैंने 2 से, R3 जब 2 से गुना किया, और रूल कहता था कि अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई भी रो अथवा कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते तो डिटरमिनेंट का वैल्यू उतना गुना हो जाता है। तो ये तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 गुना हो रहा है। बराबर करने के लिए आपको आधा हाफ से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा, हाफ से भागा दे, तब इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। बात समझ में आया? आपको इसमें हाफ से भागा देना पड़ेगा, तो हाफ से यही भागा दे दे, वही तो ठीक रहता। अरे पूरा में 1/2 ऐसे लिख सकते थे ना, ये जो इतना हम किए हैं, यही पर ऐसे कर देते। देखो मामला फंस गया, थोड़ा सा रुक जाओ, नहीं तो यहां पर 1/2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो उससे अच्छा ज्यादा है, हम ध्यान नहीं दिए थे थोड़ा सा। देखिए आप R1 में मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए यहां से, आप R1 में मल्टीप्लाई करते तो किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता, लेकिन मैंने आपको जिसको पहले चेंज करना था ओकरे में मल्टीप्लाई कर दिए, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू उतना गुना हो गया ना। उसको बैलेंस करने के लिए हाफ से यहां पर क्या देना पड़ेगा, भागा। जो इसीलिए आपको 4ABC लाना था, आ रहा था कितना, 8ABC। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि यहां पर ऐसे कर देते, यहां पर ऐसे कर देते। देखिए देखिए हो गया, आप काहे टेंशन ले रहे हैं, अब आपको बहुत उपाय है ना। R3 में आज चेंज करना है, R3 प्लस हाफ R1। इसके पहले क्या कर रहे थे, 2R3 आप प्लस R1, यही ना कर रहे थे। एकरा में पूरे पर 1/2 से करो तो यही बात बनाएगा, समझ है ना? बतिया सेम सेम डिफरेंट इस तनी मनी, झाजी वाला प्रचार नहीं सुना है। चलिए यहां पर बी गेट ये चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहां पे अगर चेंज करते हैं R3 में, ये 0 था, -2C था, -2B था, और यहां पर B C प्लस कितना A और B सेम रहेगा। R3 में हाफ R1, 0 से कोई मतलब है नहीं, C ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 ना, और ये हो जाएगा कितना A, कितना हो जाएगा। ये चीजों को और आसान बना दिया। यहां पर आ रहा था 2C 2A, 2C चाहते तो 2 कॉमन भी ले सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग फिर अब यहाँ एक्सपेंड कर देते, यहाँ पर क्या कर देते हैं, काम फिर वही करना है, एक्सपेंडिंग, जैसे हम लोग कर ले, एक्सपेंडिंग अलोंग कितना C1, अलोंग C1 बी गेट। एक्सपेंड कर देंगे अगर C1 के अलोंग, तो क्या चीजें आ जाएगी बताइए। यहाँ पर फिर ये 0 तो गया, ये बी के अलोंग ने माइनस बी ऐसे करेगा, कितना हो जाएगा, -2AC, और माइनस कितना 0, और प्लस कितना C, प्लस कितना C। इसके हम ऐसे काटेंगे तो हो जाएगा -2BC, और माइनस माइनस प्लस 2B, और C प्लस कितना A, C प्लस, देखो आधा आ गया, 4ABC आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट, इसी से मल्टीप्लाई है। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कीजिएगा, कितना हो गया 2ABC। जो हमारा 4ABC आ रहा था वो कितना आया 2ABC, आप प्लस के C, इसको ब्रैकेट कर तो -2BC, अब प्लस 2BC प्लस कितना 2AB, सही है। -2BC गया, यहां पर हो गया कितना 2ABC प्लस 2ABC, कितना 4ABC। यही हमारा क्या है RHS, ये प्रूव्ड करना था, हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत है? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए यहां से था सॉल्यूशन इसका, जिनसे नहीं बना लिख लीजिए, टाइम बड़ा जल्दी हो जाता है।
मैथ में 2-4 घंटा होना चाहिए, प्रैक्टिस चीज है ना जी। बेचारा ऑनलाइन वाले परेशान हो रहे हैं। हाँ, एक्चुअली ये लाइव अभी चल नहीं रहा है। इसलिए नहीं चल रहा, नीचे भी सेम चैनल पे हो जा रहा है, इसको वीडियो तुरंत डला जाएगा रिकॉर्डिंग होके। डिटरमिनेंट का लेक्चर 5 होगा हमको लगता है, 6 है ना, 5 होगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, 5 होगा। तुम लोग को याद नहीं रहता, मास्टर को सब याद रहता है। मास्टर बेड़े पर आता है, क्या पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना ये क्वेश्चन करवाना है, थोड़ी होगा। अच्छा 3 इसके पहले था, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, लगता है चौथे दिन लेक्चर 4 होगा। चलिए हो गया। जल्दी कीजिए, फास्ट, लेट आप लोग कर रहे हैं। वो क्वेश्चन था उसमें अप्लाई किए यहां से प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन और बताना है। कितना नंबर ये क्वेश्चन है? अभी 2 क्वेश्चन और होगा, 15-16। एग्जाम्पल में टाइम आज खत्म हो गया भाई। अच्छा कोई बात नहीं, एक दिन और मौका मिल गया, एक्सरसाइज आप बनाइए। देखिए हमारे पास टाइम इनफ है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप लोग सीखिए। मेन सीखना है, क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। जो बच्चे नहीं क्वेश्चन बनाए उनको एक और मौका मिल रहा है, क्वेश्चन बना लीजिएगा, समझ गए? और क्लास मत छोड़िए, क्लास छोड़िएगा फिर समझ में नहीं आएगी चीजें, उसका जवाबदेही हम नहीं लेंगे। और सब जो लिखते हैं ना कि सर को क्लास छूट गया, ये दे दीजिए, वीडियो दे दीजिए, वो सब ना मिलेगा। टेस्ट है, जाओ देने, मेरे पास आया है क्वेश्चन, आज ही तो क्वेश्चन लाने गए। हाँ यही काम करें, बोलबो मत करो, थपड़ावे लगेंगे तुरंत। ये सब कहानी नहीं होता हमारे पास। पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज नहीं हुआ, मेरा अपना कोई कैंडिडेट क्यों ना रहे, हम क्वेश्चन बनाते देवे ना करते किसी को। दूसरी तुम हम तुम्हारा हम अपना आदमी, तुम हमसे 1 घंटा टाइम ले लो, लेकिन तुम्हारी मेरिट के साथ खिलवाड़ नहीं, वो सब कहानी नहीं होता है। यही सब के चलते तो भ्रष्ट हो रहा है। अरे हम क्या, वो तो देखिएगा, वो तो यूट्यूब पर ऐसी क्वेश्चन आ जाता है, पहले ही आ जाए, एक से एक लोग कर देता है। अब उसकी वही उसको व्यूअर बढ़ाना है। हम तो देखते हैं बचपन सरकारी स्कूल में आता है एग्जाम देने के लिए, जैसे कल से मंथली टेस्ट है, सही बच्चा बोला है, 21 है, 22 है, और फिर 2-3 दिन छुट्टी है, 27 है। फिर हम, अरे हमारे पास रूटीन है ना, क्योंकि सिस्टम के मुख्य धारा में हम भी जुड़े हुए हैं। तो देखते क्या, ऑब्जेक्टिव अब नहीं ले रहता है, फटाफट बना लेता, और सब्जेक्टिव में फिर पता चला क्या भाई, ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो ले समझे, यूट्यूब पर मोबाइल, कोई मोबाइल ला के छाप रहा, क्या कीजिएगा? या घरे से मोबाइल में देख लिया, मतलब अगर कल एग्जाम है तो आज रात में एक से एक महान लोग है, वो क्वेश्चन कहीं से लेके उसको कर देगा। ये तो गलत बात है ना। ये आप अपना व्यूअर को बढ़ाने के चलते बच्चे के मेरिट के साथ तो अभी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, लोग एक से एक लोग दुनिया में है। अब वो एक आदमी को वैसे पकड़ा जाएगा, वैसे जब फंसता है तब ओकरा समझ में आता है कि माँ बाप चिल्लाता है। जब फंसेगा एक आदमी, सब क्लेम हो जाएगा, समझ में आ जाएगा उसको। सरकार एक्शन, चूंकि ये मंथली एग्जाम है, सरकार एक्शन नहीं लेती है, बोर्ड एग्जाम वाला करे, समझ में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा कि तुम्हारा क्वेश्चन कहां से मिल रहा। चलिए ये क्वेश्चन आपका है, करा इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एट डेल्टा बराबर 0 देन शो दैट इतना। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन। हाँ प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें थोड़ा सा समझना है।
सबसे पहले दो चीजें दी गई है, जो दिया गया उसको लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया है? गिवन डाइट। बताओ गिवन डाइट क्या दिया हुआ है? पहला बात क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जेड डिफरेंट है, इसका भी यूज करेंगे हम। पहला बात दिया है कि चूंकि एक्स वाई एंड जेड आर क्या? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग अलग, ये बराबर नहीं है, डिफरेंट है। एंड एक बात दिया है, एंड कहता है इतना बराबर जीरो। कितना भाई? कितना बराबर जीरो है? ये दिया हुआ है। कौन? ये एक्स है, एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस वाई स्क्वायर है, अच्छा 1 प्लस एक्स क्यू है, 1 प्लस एक्स क्यू है। और ये वाई है, वाई स्क्वायर है, 1 प्लस कितना है? वाई क्यू है। और जेड है, जेड स्क्वायर है, और 1 प्लस कितना है? जेड क्यू है। और इतना बराबर जीरो। दो बात आपको दिया गया है। पहला बात इस क्वेश्चन का कह रहा है कि एक्स वाई जेड डिफरेंट है एंड इतना बराबर जीरो है, तो प्रूफ करना है, तो दिखाना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो आएगा। क्या प्रूफ करना है? 1 प्लस एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो। अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम प्रॉपर्टी 5 लगाते हैं। प्रॉपर्टी 5 हमारा कहता था कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी रो अथवा कॉलम का कुछ सदस्य या सभी सदस्य दो या दो से अधिक पदों के योग में हो, तो उसको दो डिटरमिनेंट के योग में, दो या दो से अधिक डिटरमिनेंट के योग में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यही बताता था। हम यहां देख रहे हैं कि यहां पर C1 नहीं C3 का जो एलिमेंट है, सभी एलिमेंट दो पद के समेशन में है। यस या नो? दो पद के। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी कितना? बाय प्रॉपर्टी 5 बी गेट हम लोग प्राप्त करेंगे। बाय प्रॉपर्टी 5 हम लोग इसको दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। पहला डिटरमिनेंट हमारा होगा x, दूसरा एक्स स्क्वायर 1, और वाई स्क्वायर 1, और जेड स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1। सही है। दूसरा डिटरमिनेंट जो हमारा होगा प्लस है, एक हो जाएगा एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, यहां हो जाएगा बाई स्क्वायर बाई क्यू, और जेड स्क्वायर और जेड क्यू। ये बात समझे? बराबर क्या आया? जीरो। देखिए प्रॉपर्टी काम किया ना, प्रॉपर्टी 5 यही कहता था, इसी का मैं यूज किया। आपको बच्चा सर ये कैसे किए? प्रॉपर्टी 5 से किए। साइंस में हर चीज नियम के तहत होता है, ऐसे हम कुछ काम नहीं कर सकते। अब हमको लाना है 1 प्लस एक्स वाई प्लस जेड। ध्यान देंगे अब थोड़ा सा हम लोग चाहते क्या? हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर हम लोग फर्स्ट रो से एक्स कॉमन ले सकते हैं, इससे वाई और इससे जेड। तो जैसे अगर हम लोग इधर कॉमन लेते, जरा ध्यान देना, पहले कॉमन नहीं लेते, एक एक्स वाई जेड ले कॉमन। अगर एक्स वाई जेड कॉमन लेते तो ये 1 1 1 आ गया, ये एक्स वाई और जेड आ गया, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ गया। सही है। तो मैं चाहूंगा कि अगर ये भी डिटरमिनेंट यही आ जाता तो हम कॉमन ले लेते। बोलो अब हम कैसे लाएंगे? अब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लिख देंगे। तो एक रूल है प्रॉपर्टी थर्ड, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो अथवा कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब देखो कर क्या रहे, पहला काम ध्यान से समझिएगा। पहला हमने क्या किया? इसको इंटरचेंज किया। तो जैसे इंटरचेंज किया इसको, तो उसके बदले में हम माइनस दिए। बोलो ना। तो ई वाला आ जाएगा यहां, ई वाला आ जाएगा। फिर हम इंटरचेंज करेंगे एक बार और, यहां जो 1 1 1 होगा वो यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा। नहीं समझे? ये पहले इसको देखो कैसे लाए। अरे भाई कहां मिट रहा है, पता नहीं चल रहा है। देखो हम ये क्या किए, पहले इसको यहां लाए, इसको ठीक है निकलता, दोनों इंटरचेंज। आप दो स्टेप को एक ही बार कर रहे हैं, ऐसे एक बार करिएगा। इसको यहां लाए, इसको आप फिर इसको यहां लाएंगे और इसको यहां लाएंगे। अब 2 बार किए तो 2 गुना माइनस देना पड़ेगा। बोलो 2 बार किए तो 2 गुना माइनस देना पड़ेगा। और यहां पर आ जाएगा ये कितना, ये 1 1 1, ई आ गया कितना x,
ये आ जाएगा कितना, एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि यही चीज ये इधर आ जाए। सही है। अब माइनस गुना माइनस प्लस, हम कॉमन अगर ले लें जनाब, अगर हम कॉमन ले लें क्या आएगा, कॉमन लेंगे, ये पूरा कॉमन आ रहा है, यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा एक्स वाई जेड बचेगा, है ना। और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा कितना, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर बराबर कितना, 0। दो फैक्टर आया, या तो ये 0 या तो नहीं, समझ में आया। ये कॉमन लिए तो यहां 1 बचेगा ना, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां 1 बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मैथमेटिक्स में कहता है दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब या तो 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 होगा, या और 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर बराबर 0 होगा। मैथमेटिक्स में कहता है कि इफ ए बी बराबर 0 देन या तो ए बराबर 0 और बी बराबर 0, यही है ना, बोलो। अगर आप इसको 0 करते हैं, इसको क्या करते हैं, अगर इसको 0 करते हैं, ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन अगर इसको 0 करते इसको सॉल्व करते क्या आता है, इसको सॉल्व करके बताते हैं। अगर हम इसमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा, इसको अप्लाई करते, इसमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में अप्लाई यहां पे कर देते R1 में से R1 माइनस R2, एंड यहां पर कर देते R2 में से, यहां पर कर देते R2 में से R2 माइनस R3। क्या बोलो ना, कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं। R2 माइनस कितना R3, बी गेट अप्लाई करो, क्या आएगा, इसको छोड़ दो, अब इसको सॉल्व करना। अब यहां पे करेंगे क्या आएगा, R1 में से R2 घटाए 0, ये x माइनस बाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 0, ये बाई माइनस जेड। ध्यान दीजिए लास्ट समय है, जीतता रेस को वही है जो लास्ट समय में फिनिश करता है। देखते ना, दौड़ में सब लोग दौड़ता है, शुरू में एनर्जी सबकी बरकरार रहती है, लेकिन जो फिनिशर, जो लास्ट राउंड जो एकदम एनर्जेटिक होके फिनिश कर दिया, वही रेस जीतता है। अब शुरू में सब दौड़ा, ऐसे वही हार गया। इसलिए लास्ट समय में एनर्जी को बरकरार रखिए, कुछ नहीं कर रहे। देखिए 1 माइनस 1 0, ये बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और 1 जेड और कितना जेड स्क्वायर बराबर कितना, हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ले ले एक बात, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले ले बताओ, टेकिंग कॉमन एक्स माइनस बाई फ्रॉम कहां से, R1 से, फ्रॉम R1, एंड बाई माइनस जेड फ्रॉम कहां से, R2 से। ले ले कॉमन, लिख देते ताकि आपको समझ में आए, ऐसे ले लेते पता नहीं चलता। एक्स माइनस बाई माइनस जेड, क्या बचा, क्या बच गया, 0 1 एक्स प्लस बाई, सही है, एक्स प्लस बाई बचेगा ना। कैसे छोटू बताओ, कैसे बचेगा एक्स प्लस बाई, जल्दी बताओ, यहाँ एक्स प्लस बाई कैसे बचेगा, लिए एक्स माइनस बाई, तो एक्स प्लस बाई कैसे बचेगा, इससे लिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है, हम यहां से निकाल लिए एक्स प्लस बाई, निकलेगा ना, कैसे, अरे फॉर्मूला होता है, बोलो ना कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू, बचपन में पढ़े हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दो। चलो बैठो, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 बाई प्लस कितना जेड, और 1 जेड और कितना जेड स्क्वायर, 1 जेड और कितना जेड स्क्वायर, क्लियर, बराबर 0। ये अभी भी 0 है, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर, ध्यान दीजिए। ये मेरा हो गया एक्स माइनस बाई माइनस जेड, इसको एक्सपेंड कर दे, इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, कटेगा, ये हो जाएगा बाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस बाई, सही है, बाई बाई कटा बराबर 0। मतलब ये आ गया कितना, एक्स माइनस बाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स बराबर 0, यही है ना। अब तीन क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब ये एक्स माइनस बाई, इसका मतलब ये एक्स माइनस बाई बराबर 0 है, बाई माइनस जेड बराबर 0 है, और जेड माइनस एक्स बराबर 0 है। इसे कीजिएगा, एक्स बराबर बाई आ गया, बाई बराबर जेड आ गया, जेड बराबर, मतलब आपको आ गया एक्स बराबर बाई बराबर जेड, कब, जब हम इसको 0 लेकर चले थे। बट क्वेश्चन कह रहा है बट एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, एक्स वाई एंड जेड आर क्या,
तो ये जो क्वेश्चन शुरू में लिखा है उसका भाई महत्व है। क्वेश्चन कर रहा है एक्स वाई जेड दैट इज ये 0 के बराबर, मतलब 10 कहां ऊपर चल गया पता नहीं चल रहा है। 10 इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, यहां पर उसके नीचे लिखिएगा 10 इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो दिए थे 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर था ना, 1 जेड स्क्वायर का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है कौन? हाँ है ना, 10 इतना नोट इक्वल टू 0। हेंस इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर यही प्रूव्ड करना था। सो दैट प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन बनाना और उसको फिल करना समझना दोनों में काफी अंतर होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्या हो गया, कहां चला गया? चल यही था, यही चले थे ना, छोटा हुआ क्या %, पर ठीक तो है 200%। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, वो अगले क्लास में कर दूंगा, बाकी आप होमवर्क बना लें। हम्बर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिक्वेस्ट ही करना पड़ रहा है, क्वेश्चन बना लीजिए, नहीं तो फिर जानवे करते नेता वाला हाल कर देंगे, पहले हाथ जोड़ेंगे और नहीं वोट दीजिएगा तो पिटवो करेंगे, समझ गया ना। चुनाव के समय में नेताजी आते थे, हाँ जी हुजूर वोट दे दो, ओकर बाद 5 साल ओकरा बाद चाहिए ओकरा पास, कौन है बात उसी ने बोलबे करता है कि देहो नहीं तो देवो। चलिए।